जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए। प्रभु अच्छा है जिसने हमें बनाया और अपनी महिमा करने के लिए अपने पास बुलाया। तो धन्यवाद प्रभु को आज के दिन के लिए। तो आइए हम देखते हैं आज का वचन। परमेश्वर हमें और मदद करे, अपने वचन में और बढ़ाए और हमें वचन की भूख दे और प्यास दे। पवित्र आत्मा, हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 11 वचन 2। नीति वचन अध्याय 11 वचन 2 लिखा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। आमेन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। तो समझने वाली बात यह है कि जब जब इंसान के मन में अभिमान मीन्स घमंड बढ़ने लगता है, घमंड उत्पन्न होने लगता है, तो उसके साथ अपमान आता है। कैसे? जब किसी इंसान के पास परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आशीषें आने लग जाती हैं, आशीषें बढ़ने लग जाती हैं, तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी आशीषें मिलने से हमारा मन जो है फूल जाता है और अभिमान में भर जाता है, घमंड से भर जाता है। और हम लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए कि मेरे पास तो बड़ा घर है, मेरे पास में अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, मैं बड़ा धनवान हूँ। मीन्स एटीट्यूड मनुष्य के मन में जो समा जाता है वो दिखाई देने लगता है। जो घमंड से वो भर जाता है तो वो घमंड दिखने लग जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनुष्य जब आशीषों में बढ़ता है तो उसको घमंड में नहीं बढ़ना चाहिए, उसको नम्रता में बढ़ना चाहिए। आमेन, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे अच्छा टैलेंट प्राप्त करते हैं और वो अच्छा टॉप करते हैं क्लास में, तो माता पिता घमंड में भर जाते हैं। घमंड से ऐसे भर जाते हैं कि ओ मेरे बच्चे ने तो टॉप किया है, दूसरे बच्चों को क्या वो तुच्छ समझने लग जाते हैं। और ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे अभिमान से भर जाते हैं, ओ मैंने टॉप किया है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आपको कि उन बच्चों को टॉप करने के लिए मदद किसने किया, किसने उनको वो बुद्धि दी, किसने उनको वो सामर्थ्य दी कि वो टॉप कर पाए। क्योंकि सचमुच में जब माताएं बहनें हम सब मिलकर उन बच्चों के लिए और उन सब बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसी की जॉब के लिए, किसी को बच्चा नहीं हो रहा उसके लिए, किसी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए, तो वो दुआएं जो हैं, आमेन, हमें जो गिफ्ट्स मिलते हैं, हमें जो आशीषें मिलती हैं, वो उन प्रार्थनाओं का फल है। आमेन, वो परमेश्वर का अनुग्रह होता है। तो परमेश्वर का वो जो अनुग्रह होता है वो तमाम बहन भाइयों की दुआओं को परमेश्वर जो सुनता है और उन बहन भाइयों के जीवन में, उन बच्चों के जीवन में वो सब उनको देता है जो दुआओं में मांगा गया है, प्रार्थनाओं में मांगा गया है। तो उससे क्या होना चाहिए? उससे परमेश्वर के लिए धन्यवाद और स्तुति की भेंट होनी चाहिए, उससे अभिमान नहीं होना चाहिए। उन आशीषों को पाने से हमारे मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए, अभिमान नहीं दिखना चाहिए, घमंड नहीं दिखना चाहिए। और देखिए, जब अगर हम अभिमान करते रह जाते हैं तो क्या होता है? अपमान भी होता है। जब परमेश्वर ये देखता है कि हम उन आशीषों को पा करके, उन अच्छी जॉब को पा लिया हमने यीशु के अनुग्रह से, हमने संतान की प्राप्ति कर ली यीशु के अनुग्रह से, हमारे बच्चे अच्छे टॉप करके गए हैं क्लास में और बहुत अच्छा उनके मार्क्स आए हैं, और ये सब यीशु के अनुग्रह से, और बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा, बहुत अच्छी जॉब मिल गई, जबकि कभी जॉब नहीं होती है और हम परेशान रहते हैं, मेरे पास जॉब नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से जॉब मिल जाती है। अच्छा, हमारे घर में सब बढ़िया चलने लग जाता है, तो क्या हो जाता है? इंसान धीरे धीरे उसका मन फूलने लग जाता है और वो घमंड से भर जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हम घमंड करते हैं, हम जो ये हमारा मन फूल जाता है, अभिमान दिखाते हैं और अपनी टॉर में आ जाते हैं, वो किसी इंसान के सामने हम नहीं इतराते। हम सोच रहे कि हम किसी इंसान के सामने दिखा रहे हैं, जी देखो मेरे पास बड़ा घर है, देखो जी मेरे पास में इतनी बहुत सी आशीषें हैं, मेरे घर में एक बड़ा डबल डोर का फ्रिज आ गया है, या मेरे बच्चे ने अब कॉलेज में टॉप किया है, मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब लग गई है, या मेरे बाल बच्चों की शादियां बड़े घराने में हो गई हैं। ओ हालेलुया, ये अच्छी बात है, परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग दी, अच्छी बात है। लेकिन अगर इन बातों के लिए हम
घमंड करते हैं। तो मालूम है क्या है, हम किसी मनुष्य के सामने घमंड नहीं करते। मनुष्य के सामने, मनुष्य तो देखता है तब देखता है, लेकिन इससे पहले परमेश्वर देखता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है उसकी आंखें हमेशा अपने लोगों के ऊपर लगी रहती हैं और वो देखता रहता है कि कब कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, कैसी चाल चल रहा है, और उसके अनुसार वो हर एक मनुष्य को उसका प्रतिफल देता है। और देखिए, जब परमेश्वर देना जानता है और उन तमाम आशीषों को पाकर के अगर हम अभिमानी हो गए और अगर हम घमंड में भर गए, तो परमेश्वर जो हमें आशीष दिया है वो हमारे सुख के लिए दिया, वो हमारे फायदे के लिए दिया, वो हमारे आराम के लिए दिया, वो उसका आशीष देना, क्योंकि वो पिता है, वो देगा, वो उसका देने का परमेश्वर का गुण है, वो देता है। आमीन, हालेलुया। तो चाहिए कि मैं भी उसे पाके खुदा का धन्यवाद करूं। लेकिन जब हम अभिमान से भर जाते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर जब उसे देखता है तो परमेश्वर उस सबको कि कहीं ये आशीषें हमारे लिए ठोकर का कारण ना बन जाएं, हालेलुया, हमारे नाश होने का कारण ना हो जाएं। तो क्या होता है, परमेश्वर जब देता है तो उसको निकाल देना भी जानता है। और जब वो तमाम चीजें निकल जाती हैं, अगर हम एक समय तक उस घमंड में भरे रहते हैं और होश में नहीं आते, तो अगर वो चीजें निकल भी जाती हैं तो मालूम क्या होता है, तब अपमान होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा अपमान ना हो, हमारा कुछ खराब ना हो, तो क्या करना चाहिए, जब परमेश्वर हमारी सुने, जब परमेश्वर हमें ब्लेस करे, तब हमें और ज्यादा घुटनों पे आकर के परमेश्वर के सामने नम्र होकर के खुदा को धन्यवाद देते रहना चाहिए। हर बात के लिए, हर कार्य के लिए, जो जो हमारी लाइफ में होते हैं उन सब के लिए हमें खुदा को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को। क्योंकि धन्यवाद देने से, मैं आपको बताना चाहती हूँ, धन्यवाद देने से आशीषें बढ़ जाती हैं, लेकिन अभिमान करने से, घमंड करने से सब आशीषें निकल जाती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि मैं धन्यवाद करूं। इसलिए नीति वचन अध्याय 16 का हम 5 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है, नीति वचन अध्याय 16 का, नीति वचन अध्याय 16 का 5 लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। अब ये कितनी सुंदर बात हमने पढ़ी, परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। प्रभु को इस बात से प्रसन्नता नहीं मिलती कि हम घमंड करें और हम घमंड में फूल जाएं, लेकिन परमेश्वर को इससे घृणा आती है। हम सब जानते हैं कि लूसीफर ने क्या किया था, उसने भी घमंड किया था। उसके पास जो भी टैलेंट था वो सारा उसका खुद का नहीं था, वो परमेश्वर ने उसको दिया था, और वो उसी टैलेंट को लेके वो घमंडी हो गया और अपने मन में इतराने लगा और मन में फूल गया और घमंड किया। और देखिए, हम सब जानते उसका क्या उसको नतीजा मिला, है ना। ठीक वैसे ही अगर हम भी परमेश्वर के हाथ से आशीषों को पा करके अगर हम भी इतराने लगे और हमारा मन फूल जाए और हम घमंडी हो जाएं, तो ये परमेश्वर को कभी पसंद नहीं है। आमीन। प्रभु को इससे घृणा आती है। और अगर हम 18 का 12 वचन पढ़ते हैं, 18 का 12 लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। आमीन, हालेलुया। तो मैं ये मानती हूँ, हम सभी बहन भाई हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के आशीषों में बढ़े, आमीन, और उसकी महिमा में बढ़े। तो हमें घमंड नहीं करना, हमें नम्र होना है, परमेश्वर के सामने नम्र होना है कि जितनी भी आशीषें मैंने परमेश्वर से पाई हैं, जो कुछ भी मुझे खुदा से मिला है, दुआओं में मांगने से मिला है, परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, तो मुझे चाहिए मैं और नम्र बनूं और हम्बल हो जाऊं और खुदा का धन्यवाद करता रहूं हर एक आशीष के लिए, उसके हर एक उपकार के लिए। मैं भूल ना जाऊं, मैं कभी ना भूलूं कि ऐसा ना हो कि मैं भूल कर और घमंडी हो जाऊं, नहीं, हमेशा याद रखूं, मैं कभी भूल ना जाऊं, हालेलुया, उसके उपकारों को याद कर करके उसको धन्यवाद देता रहूं और उसकी महिमा करता रहूं। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है और उसका धन्यवाद करना है। वरन ये है अच्छी बात कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं और उसका धन्यवाद करूं, ना कि मैं मुझे घमंड नहीं करना किसी बात के लिए, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मेरे पास परमेश्वर का मेरे जीवन में अनुग्रह है तो मैं कुछ कर सकता हूं, अगर खुदा का अनुग्रह नहीं तो हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, जब हम प्रभु में नहीं थे,
परमेश्वर को हमने नहीं जाना था, उससे पहले हम अपनी लाइफ में बहुत परिश्रम कर रहे होंगे, बहुत सारे हमने यत्न किए होंगे आशीष पाने के लिए, सुख पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये सब हमें मिला यीशु के पास आने से, यीशु के चरणों में आने से। तो खुदा से जब हमें मिला है जो भी, तो उसके लिए हमें खुदा को धन्यवाद करना चाहिए। ये सब कुछ मैंने अपने आप से नहीं कमाया, अपने आप से नहीं बनाया, ये मेरे परमेश्वर की दया से मुझे मिला है, अनुग्रह से मुझे मिला है। तो चाहिए कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं और नम्र बनूं और खुदा में बढ़ूं, ताकि धन्यवाद करने से मेरे जीवन में आशीषें और बढ़ें और मैं परमेश्वर की महिमा का कारण बनूं। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब मेरे जीवन से, सारी हमारे जीवन से, आपके जीवन से, हम सबके जीवन से तमाम घमंड की बातें यीशु के नाम से दूर हो जाएं और हम्बल हो जाएं, हम दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं और खुदा की महिमा करें। तो हम सब परमेश्वर के चरणों में जाकर के इस बात के लिए दुआ करते हुए कि परमेश्वर हर प्रकार की वो बात जो तुझे हमारे जीवन में पसंद नहीं है, यीशु के नाम से दूर कर दे। हर प्रकार की घमंड की बात, हर प्रकार की वो बात जो तेरे सामने अच्छी नहीं है प्रभु, वो सब बातें हमारी लाइफ से दूर करना और हमें और नम्र होने के लिए मदद करना, सहायता करना, अनुग्रह देना हमको कि हम और नम्र हो जाएं, हम्बल हो जाएं और तेरी महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड, समस्त आशीषों के लिए और बरकतों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।